प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि रचना में समस्त वेद सार ऐसे उड़ेल दिए हैं छोटे छोटे शब्दों में। आनंद है। अब क्या कह रहे हैं सूरदास जी? हाँ, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिन अंबुज, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिन क्यों करील फल खावे, क्यों करील फल। मधुकर किसको कहते हैं? मधुकर मतलब मधु के सदा रस को लेने वाला, भौरा कहो, मधुमक्खी कहो, उसका अंबुज रस यानी कि जहां वो सारा रस इकट्ठा करे, मतलब मधुमक्खी के छत्ते का शहद। जिसने एक बार चख लिया हो वो कोई कसैला फल क्यों खाएगा? एक बार जिसको शहद मिल गया हो वो मीठा मीठा मुख करने के लिए कसैले फल को चख करके क्यों देखेगा मीठा है कि नहीं? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन। अरे जिसके पास कामधेनु गाय है वो अन्य दूध देने वाले पशुओं का दूध क्यों पिएगा? कामधेनु का दूध पिएगा। ये कामधेनु कौन है? ये मधुकर कौन है? ये कमल नयन श्री कृष्ण ही तो हैं। एक बार जिसने इनको चख लिया, जिसने इनका आस्वादन कर लिया, वो भी गाने लगेगा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज में आवे, ओ पुनी जहाज मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे सनकादियों, तुम्हारा जो ये चिंतन है कि चित्त से कभी विषय का चिंतन निकलता ही नहीं है। वास्तव में कौआ जब मटके में जाकर के कंकड़ डालता है तो जल स्तर भले ही बहुत नीचे होता है, लेकिन धीरे 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 ऊपर आने लगता है। और यदि वो कंकड़ डालना बंद ना करे तो स्थिति ये होगी कि वो जल निकल करके बाहर अपने आप आएगा। चित्त एक मटका है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे विषयों का चिंतन निकले ना। ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के और सद्गुरु वचनों के
कंकड़ डालने पड़ेंगे, नित्य प्रति नित्य डालते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि विषय चिंतन, थोड़ा समय तो दीजिए। एक तो आजकल एक नया हो गया है, अब दीक्षा लेते हैं, युवा बालक लेते हैं, आते हैं, वो 2 महीना बाद कभी मिलेंगे। अब 2 महीना तो मैं दीक्षा देते हुए, अभी मिलने 10-15 दिन में ही मिल जाते हैं। महाराज जी ध्यान में ठाकुर जी तो आते हैं, पर मिलेंगे कब? अरे मैंने कि 2 महीना में मिल जाए, नेक तो समय दे भैया। कछु तो नेक, थोड़ा तो आपने 26-27 साल संसार को दे लिए, ठाकुर जी तो 2 महीना में ही चाहिए। आप किस समय गुरु आश्रित लेते हैं, अपनी आयु गिनिएगा, और उतनी आयु तो भूल जाइए, केवल भजन करिए। उतने साल तो केवल करते रहिए, उसके बाद सोचिएगा कि अब इतने साल मैंने गुरु आज्ञा को भी दिए, अब तो ठाकुर जी को मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि आप बद्रीनाथ भगवान के चरणों में 30 साल संसार में भटकने के बाद 30 साल की आयु में आए बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ आकर के अब मन शुद्ध हो गया, चित्त पवित्र हो गया, देहाभिमान नष्ट हो गया, अब संसार का विषय छूट गया। अब आपको प्रतिदिन ये लग रहा है कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण। 30 साल संसार को दिए थे ना, बिल्कुल हिचकिचाहट किए बगैर दिए थे ना, अब इतना ही ठाकुर जी को भी दो, 30 साल दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 30 साल में ही मिलेंगे, पर आपको मन में यही रखना चाहिए कि 30 साल तो देने ही देने हैं। बराबरी जब हो जाएगी संसार की और भजन की, तब पूछेंगे ठाकुर जी अब कब मिलोगे, अब मिलोगे। अब तो आपको भी दिया ना समय, 30 साल नहीं लगेंगे, मिल तो ठाकुर जी संसार की तरह थोड़े हैं, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा समय तो दीजिए अपने आप को, चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए। हां 30 साल में जाकर के ये होगा कि वो जो चित्त का घड़ा है वो सदगुरु वचन और कथा प्रसंगों से वो भर जाएगा, और जो विषय चिंतन भरा हुआ था वो धीरे धीरे छलक करके बाहर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद श्री कृष्ण आएंगे, और आकर के वो जो जितने सदगुरु वचनों के जो सुंदर सुंदर आपने उसमें सुमेरु डाले हैं, उन सुंदर सुंदर सुमेरुओं को निकाल करके सुंदर घड़े के चारों तरफ सजा देंगे, और फिर उसमें केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का रस घोल देंगे, और कुछ फिर चिंतन में नहीं आएगा। हंस भगवान के सुंदर अवतरण की कथा भगवान ने बताई। इसके बाद अब प्रसंग बहुत बड़ा है, कृष्ण उद्धव संवाद। हमने सोचा कि अगर इतना विस्तार करेंगे तो फिर सुंदर सुंदर और प्रसंग वो नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम सूक्ष्म बता दें। फिर भगवान ने ध्यान की विधि बताई, ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान करने की विधि क्या होती है, भगवान ने उद्धव को समझाया। अष्टांग योग कपिल भगवान बता चुके हैं, उसी का ही वृहद स्वरूप यहां पर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को समझाया। ध्यान की विधि क्या है? तत्पश्चात भगवान ने एक अद्भुत बात बताई। भगवान कहते हैं उद्धव, जब व्यक्ति इंद्रिय, 3 चीजों को ध्यान रखिएगा, इंद्रिय, मन और प्राण, इन पर जब अपना वश कर लेता है, आज प्राण हमारे वश में नहीं है, प्राण जब चाहेंगे तब निकल सकते हैं, जब इच्छा हो जाएगी तब जा सकते हैं। पर ठाकुर जी बोले मन एकाग्र करने से उद्धव यह भी हो जाएगा कि प्राण भी तुम्हारे वश में, जब तुम चाहोगे तब प्राण जाएंगे। भीष्म पितामह के गए, भीष्म पितामह ने विचार कर लिया कि जब तक श्याम सुंदर मेरे सामने आकर के खड़े नहीं हो जाएंगे और ऐसी स्थिति नहीं बन जाएगी ना वो हिले ना मैं हिलूं, तब तक मेरे प्राण नहीं जाने चाहिए। और वही बना, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह, ठाकुर जी सामने खड़े, तब प्राण गए। कैसे कैसे आचार्य हुए। आज भी हमारे भारत में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने पूर्व में ही बता दिया कि मेरे प्राण इस स्थिति में, इस काल में जाएंगे। व्यवस्था देख लो। भगवान कहते हैं मन एकाग्र करने से उद्धव
मेरी प्राप्ति होती है यह तो है ही, और क्या क्या होता है? तब सबसे पहले भगवान कहते हैं कि प्राण वश में हो जाते हैं। आप नहीं चाहोगे तो मृत्यु देवी बाहर खड़ी रहेगी, आपके प्राण ले नहीं सकती। और दूसरा, इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इंद्रियां और प्राण ये दोनों वश में हो गए, मन वश में हो गया, ये तीनों वश में हो गए, तब उद्धव व्यक्ति को क्या अनुभव होगा? 18 प्रकार की सिद्धियां उसके सामने खड़ी हो जाएंगी। उसको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लोग बाग तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करने के बाद उनको सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियां आने के बाद वो फिर कभी किसी का कुछ बता देते हैं कि कई किसी की कोई सिद्धि होती है, किसी की कोई सिद्धि होती है। मीराबाई ने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, अकबर रूप बदल करके आया, मीराबाई कीर्तन कर रही थी, कोई नहीं पहचान सकता अकबर को। बीरबल के साथ में आया था, तानसेन के साथ में आया था अकबर मीराबाई का स्वर सुनने के लिए। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले भेजे कि महाराज जी मीराबाई का जन्म तो पहले हो चुका था, अकबर तो बाद में हुआ, आप कैसे कथा में बता रहे थे? मैंने कहा भैया हमारे पास मीरा चरित्र उसमें स्पष्ट लिखा है, और वो मीरा चरित्र भी प्रमाणित है। मीराबाई के ही वंशज हैं, अभी वृंदावन में है एक सौभाग्य कुमारी बाई जी, उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा है, उन्होंने उसमें अंकित किया है कि अकबर आया था और बीरबल के साथ रूप बदल करके आया। तो कहते हैं कि मीराबाई बैठी बैठी केवल ऐसे एक बार सब सत्संगियों को देख लेती थी कि सब सत्संगी कैसे, सबकी ओर जैसी नजर घुमा करके देखा तो मीराबाई इतने में ही एक दृष्टि में ही पहचान गई कि ये सत्संगी नहीं है, और ये जिस रूप में आया ये इसका रूप भी नहीं है। जब सत्संग पूरा हुआ तो सब लोग मीराबाई को प्रणाम करने लगे, बाई सा जा रही हैं। दूर खड़े थे अकबर और बीरबल, उन्होंने भी वाह आपने बहुत सुंदर संगीत गाया। मीराबाई जग खड़ी हो गई, कौन हो तुम? तो अकबर बोला हम आगरा के एक व्यापारी हैं। नहीं। अरे सच में हम आगरा के एक व्यापारी? बोले नहीं। अपने वास्तविक रूप बताओ कौन हो, मैं किसी से कुछ कहूंगी थोड़े। नहीं हम आगरा के व्यापारी हूं। बोले तुम्हारे शब्दों से और तुम्हारे नेत्रों से और तुम्हारे उठने बैठने की स्थिति से पता चलता है तुम किसी जगह के राजा हो, कौन हो बताओ। बादशाह अकबर बीरबल से बोला पहले तो मैं इनके स्वर पे मोहित हुआ, अब तो मैं इनकी बातों पे, इनको कैसे पता कि मैं कौन हूं। और अकबर ने तुरंत अपना रूप प्रकट किया। वहां खड़े सब लोग हक्का बक्का, अकबर खड़ा है। उस समय एक छत्र राजा था भारत का। अब बाई साहब को कैसे पता चल गया कि वो अकबर है? जो केवल स्वच्छंद भक्ति करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं पड़ता ना, तो प्रपंच करके प्राप्त होने वाली सिद्धियां अपने आप उसके पास आ जाती। आज अब मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर एक मैं बात बता रहा हूं। आज एक भाई आए और वो सोच के आए थे कि महाराज जी मेरा यही नामकरण करें दीक्षा में। मुझे तो नहीं पता था, उनका नाम था शायद विपिन। बैठे होंगे यहाँ पे, दो बैठे विपिन ही नाम था ना आपका। तो ये पहले ही सोच के आए, ऋषिकेश से आए तो ये सोच के आए कि महाराज जी मेरा नाम रखें विपिन बिहारी। तो जैसे ही ये आए तो इन्होंने कहा दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, पहले तप्त होता है, पुण्य होता है, नाम होता है, मंत्र होता है, फिर नाम होता है। तो नाम जब करण करना था तो हमने पूछा क्या नाम है? बोले विपिन। मैंने कहा आपका नाम विपिन बिहारी रामानुजदास। तो ये बोले महाराज जी मैं ये सोच के ही बैठा था कि आप मेरा यही नाम रखो। अब ये कोई सिद्धि नहीं है, पर व्यक्ति जब सामान्य भक्ति करता है और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं रहता है, ठाकुर जी से लेना, ठाकुर जी से देना, मगन रहना और किसी विषय वार्ता में नहीं रहना, सिद्धियां अपने आप उसके चलते फिरते काल में आने लगती हैं। भगवान यहां पर यह बात उद्धव को समझा रहे हैं। उद्धव 18 प्रकार की सिद्धियां हैं और प्रत्येक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसका सारा नियम बताया भगवान ने। अहिमा नाम की
एक सिद्धि होती है, महिमा नाम की सिद्धि होती है, लघिमा नाम की सिद्धि होती है, प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है, प्राकाम्य नाम की सिद्धि होती है, ईरिता नाम की सिद्धि होती है, वसिता नाम की सिद्धि होती है, कामावशायिता नाम की सिद्धि होती है। भगवान कहते हैं सारी सिद्धियां मेरे रूम कोपों में हैं, मेरे रोयों में हैं। मुझसे कोई मांगता है तो मैं उसे दे देता हूं। लेकिन उद्धव, जब व्यक्ति बिना प्रपंच में पड़े केवल मेरा स्मरण करता है, मुझसे प्रेम मानता है, मेरी भक्ति करता है और मुझसे कभी कुछ मांगता, दीयमान न ग्रहणंती, मैं उसको देना भी चाहूं तो वो मना कर देता, नाथ और कुछ मत दीजिएगा मुझे। हमारे ब्रज के कैसे रसिक रसिक संत, वो किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू, आप मुझसे प्रसन्न होकर के कहीं मुझे श्रेष्ठ मत बना दीजिए, मुझे दीन ही रहने दो। इस प्रकार की भावना जिसके चित्त में रहती है ना उद्धव, उसके संग सदा मैं रहने लगता हूं उसके चित्त में, और मेरे निवास होने के कारण मैं जिन 18 सिद्धियों से युक्त हूं, वो सारी 18 सिद्धियां उसके आसपास होने लगती हैं। अब उसको नहीं पता कि आपने उसके बारे में क्या कहा, लेकिन आप जब उसके पास में गए तो आपका मुख देख करके वो बोलने लगा, कहीं ऐसी चर्चा हो रही थी क्या? आप घबरा गए, अरे इसको कैसे पता हमने क्या बोला? उसको किसी ने बताया नहीं है, उसके पास सिद्धि नहीं, पर स्वाभाविक उसकी वाणी में और उसके विषयों में ऐसी सिद्धि आ जाती है कि सब होने लगता है। भूत भविष्य वर्तमान देखने लगते हैं लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखने लगता था, सूरदास जी को तो बिना नेत्रों के अनुभव होने लगता था। सूरदास जी की तो एक उनके चरित्र आप जब पढ़ोगे सूरदास जी का, तो उसमें तो प्रधानता है कि सूरदास जी महाराज अपने घर के बाहर चौबारे पे बैठते थे। जब वो सूरदास बने नहीं थे तब लोग बाग, गांव के लोग आते थे, नेत्र उनके थे नहीं, तो लोग आके पूछते हमारी भैंस नहीं मिल रही, कहाँ है? सूरदास जी बोलते पीछे गांव में जाओ, 4 किलोमीटर बाद एक पोखर है, वहां पर पानी पी रही है, जाओ ले आओ। अरे हमारे बेटे का ब्याह कब होगा? पश्चिम दिशा में एक घर है, उस घर की एक कन्या है, उससे विवाह आपके पुत्र का होगा, बता देते थे। चैतन्य महाप्रभु, सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती, उनकी सामान्य वार्ता में होने लगता था। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो अनायास और निष्काम भाव से मेरा केवल प्रेम लक्षण भाव से भजन करते हैं, उनके चित्त में अपने आप ही सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। उद्धव, भगवान ने सिद्धियों के विषय में बताया, फिर बीच में और भी कई प्रश्न किए। एक जगह आकर के उद्धव कहने लगा, बोले कि बहुत देर से आप मुझे बहुत सारे उत्तर दे रहे हैं, अब मुझे एक बात बताइए। बोले क्या? मानव के कल्याण का सबसे बड़ा साधन क्या है? मानव कल्याण का सबसे बड़ा साधन, एक श्लोक में उत्तर दीजिएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं सुननी मुझे, एक बार में बता दीजिए मानव कल्याण का साधन क्या है। भगवान हंसने लगे, उद्धव के गले में हाथ डाल करके बोले इधर आओ सुनो। और भगवान क्या कहते हैं कि न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। उद्धव, क्या बोल रहे तुम? मानव कल्याण का साधन क्या है? सबसे पहला कल्याण तो यही है कि वो मानव है। भगवान क्या कह रहे हैं? उसका कल्याण निश्चित है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि वो मानव है, वो कोई जानवर नहीं है। उद्धव, वो कोई अन्य जाति में होता, अन्य जीव योनि में होता, पशु होता, पक्षी होता, किसी अन्य भावों में विचरण कर रहा होता, तो उसे ये प्रश्न करना चाहिए मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने मानव बना करके भेजा है, इसका मतलब कल्याण करके ही भेजा है।
अब इस शरीर को माध्यम बना करके इससे अपना कल्याण कर ले। मानव का सबसे बड़े कल्याण का साधन क्या है? उसका अपना शरीर। तुमने कहा था एक वाक्य में उत्तर देना, दे दिया मैंने। आप लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम तो जा रहे हैं वापस बंबई, हम तो जा रहे हैं वापस दिल्ली, हम आपको दे जा रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए, क्या हमारी तरफ से आप तप करो यहां बैठ करके बद्रीनाथ में। भैया ये कोई जॉब थोड़ी है कि आपके नाम से मैं कर दूं पैसा आपको मिले, तप आपको ही करना पड़ेगा। आप वहां विषय भोग रहे हैं और यहां बैठ करके मैं आपके नाम से तप कर रहा हूं। आपको मैं कोई बद्री विशाल भगवान तो कर ही रहे हैं सबके लिए तप, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर का खुद माध्यम ना बन करके, खुद अपने शरीर से अपना कल्याण ना करके किसी अन्य से अपने कल्याण की कामना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। भगवान कहते हैं मानव बन करके आए हो, इसका मतलब कल्याण ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, इसीलिए मानव बना करके भेजा है। उद्धव मंद मंद मुस्काने लगे, बोले क्या उत्तर देते हैं आप? बोले तो मेरे उत्तर में गलती कहां है उद्धव? अगर मानव ना होते तो कल्याण कैसे होगा, ये पूछना चाहिए था। सूकर पूछे, कुकर पूछे, छिपकली पूछे, कॉकरोच पूछे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उसको हम कुछ बताएं भी। अब मानव पूछ रहा है, आंख वाला, नाक वाला, जीभ वाला, कान वाला, मन वाला, हाथ वाला, पैर वाला पूछ रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा? अरे जो शरीर मिला इसी से होगा। तुम मानव हो, यही कल्याण का कारण है। लेकिन अब आगे उद्धव मेरी और सुनो। लेकिन इस शरीर को कल्याण के मार्ग पर पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? गुरु कर्ण धारम न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। एक उम्र निकल जाने के बाद, 20-25 वर्ष निकल जाने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाया है, तो फिर किसी की वाणी सुनकर के किसी को अपने गुरु रूप में देखे और उसकी वाणी का पालन करना प्रारंभ कर दे। गुरु कर्ण धारम, गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु के चरणारविंदों में रहे। बंधुओं, गुरु तत्व समझना, भगवत तत्व समझने के लिए हम लोग बैठे हैं, पर पहले गुरु तत्व तो जान लें। गुरु तत्व क्या है? कोई मानव नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई शरीर नहीं है। गुरु का गुरुत्व उसके तप से बने नहीं, कई बार शिष्य के शिष्यत्व और शिष्य के विश्वास से गुरु की योजना होती है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। शिष्य का शिष्यत्व प्रगाढ़ होना चाहिए। गुरु अगर सामान्य भी होगा, शिष्य यदि शिष्यत्व में प्रगाढ़ है तो गुरु भी श्रेष्ठ हो जाएगा। कितने ऐसे शिष्य हुए हैं जिनके गुरु असामान्य थे, बिल्कुल ज्यादा विशेष नहीं थे, सामान्य थे, लेकिन शिष्य के शिष्यत्व से वो असामान्य हो गए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। एक बार करके देखिए, अगर आपके गुरुदेव कह देते हैं ऐसा करो, तो वो करने में कितना धन लग रहा है, कितना परिश्रम लग रहा है, मेरा सब कुछ लुट रहा है, उसका विचार मत कीजिए। वैसे होगा नहीं ऐसा, पर एक बार अगर गुरुदेव ने कह दिया ये करो, तो उसमें फिर विचार मत करो, विश्वास करके उस क्रिया को करने लग जाइए। मैं कथा में कहा करता हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते।
उन्होंने जो बात कही है उसकी सामर्थ्य भी गुरु देते हैं। आप करो। प्रमाण के रूप में मैं खुद हूं। मैं जो कथा सुना पा रहा हूं, जो कह पा रहा हूं, जो मैं अनुभव कर पाता हूं, ये सब गुरु कृपा है। केवल उनकी वाणी के प्रति अटूट विश्वास। एक बात कहें बंधुओं, गुरु से जिद मत करो, चाहे हाथ अपने सिर पर धरवाने की ही हो, इसकी भी जिद मत करो। गुरु जब निकले, कभी बस प्रार्थना करो, कभी अपने आप ही ऐसी कृपा हो, ये खुद ही स्पर्श करके चले जाए, ये खुद ही मेरी ओर देख के चले जाए, ये खुद ही मुझ पर कृपा करके चले जाए। मैं इनसे प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं इनसे जिज्ञासा नहीं करूंगा, भले इस जिज्ञासा में मुझे 10 वर्ष निकल जाए, मैं नहीं कहूंगा ये कृपा कर दें। ऐसे गुरु के प्रति अटूटता जब होती है, तो गुरु, अगर भगवान ने कहा पहला कल्याण का साधन मैंने दे के भेजा है शरीर, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर गुरु लाओ जीवन में, गुरु कर्ण धारण। और जैसे ही गुरु जीवन में आ जाएंगे, उनके प्रति विश्वास प्रकट कर लो, उनकी वाणी और उनके कथामृत, उनके प्रवचनामृतों को ऐसे पालन करने लग जाओ जैसे यही है सर्वस्व। भगवान कहते हैं उसके बाद क्या होगा? बोले चमत्कार देखोगे। बोले क्या? मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम, मैं सारी अनुकूलताएं प्रकट करता चला जाता हूं। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। गुरु की आज्ञा जब शिष्य पालन करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं अनुकूलता मैं प्रकट करता हूं। फिर उसके शिष्यत्व से प्रसन्न होकर के उसके जीवन में उपलब्धियां मैं प्रकट करता हूं। फिर सहजोबाई का प्रसंग, आहा, बहुत सुंदर पद है। राम ना बिसारू, शब्द सुनिएगा सहजोबाई। राम ना गुरु ना बिसारू, मैं राम तज डारू। गुरु ना बिसारू, मैं राम तज डारू। एक बार को, अब सहजोबाई की इस कट्टरता पे आप में से कईयों को संशय हो सकता है, पर सहजोबाई कहती हैं, हे राघव, मैं आपको छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। सहजोबाई की कथा में इतना सुंदर प्रसंग आता है कि आज सहजो की कुटिया पर उनके गुरुदेव आ रहे हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, सहजोबाई के गुरु। संबंध में, पूर्व संबंध में आप दोनों बहन भैया ही लगते थे, एक दूसरे के बहन भाई ही लगते थे। दूर का संबंध था बुआ मामा के बालकों में। पर सहजोबाई ने जब से इनको देखा, तब से इनके प्रति इतनी निष्ठा हो गई, इनको गुरु मान लिया। प्रार्थना की मेरी कुटिया पर आओ। तो आज सहजोबाई ने रात भर बैठ करके अपनी पूरी कुटिया को सजाया, मार्ग को सजाया, सुंदर आसन बना रही है, सामग्री बना रही है, सब तैयारी कर रही है, मेरे गुरुदेव आएंगे आज। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के आगमन की खबर पड़ी, सहजो हाथ में थाल लेकर के, माला लेकर के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई, गुरुदेव का स्वागत करूंगी। लेकिन तभी क्या दिखती है? श्याम वर्ण की कांति, पीतांबरी पहने हुए, सुंदर लकुटी, सुंदर भ्रकुटी, सुंदर मुकुट धारण किए हुए गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं। सहजोबाई ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न तो बहुत हुई, लेकिन मन में चिंतित हो गई, पहले किसको पूजूंगी? ये तो गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों साथ में आ रहे हैं, मैं पहले किसको वंदन करूंगी? जब सहजोबाई का ये प्रसंग मैंने पहली बार सुना, तो मैंने अपने आप से पूछा, सहजोबाई की जगह अगर मैं होता, मेरे गुरुदेव आ रहे होते और गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे होते, मैं क्या करता?
तो मैंने अपने आप से जब पूछा तो उत्तर मिला, मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता, हे गुरुदेव आपकी कृपा से ठाकुर जी भी आए हैं, आप भी आए हैं, मैं अकेला पूजन क्यों करूं ठाकुर जी का, आपके सहित पूजन करूंगा, आप भी पूजन करो, आप भी ठाकुर जी को तिलक लगाओ, माला पहनाओ, आरती करो, और आपके हाथ से मैं भी हाथ लगा लूंगा। आपने ताली तो बजाई लेकिन सहजोबाई की तो सुनी नहीं आपने। ये तो मैंने किया, क्या गुरुदेव को बुलाया कि गुरुदेव ठाकुर जी आए, आइए दोनों मिलकर के ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। पर सहजोबाई ने कही मेरे गुरुदेव आए हैं, दौड़ करके गई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के लाई, बोले पकड़ो थाली, मेरे गुरुदेव आरती करो। मेरे गुरु पधारे हैं। भगवान सहजोबाई की ओर देख रहे हैं, सहजो, ओ सहजो, क्या बात है, गुरुदेव आ रहे हैं, पुष्प अर्चन करो। ठाकुर जी पुष्प डालते जा रहे हैं, सहजो को देखते जा रहे हैं। तू त्रिलोकीनाथ से गुरु की पूजा करवा रही है। आप त्रिलोकीनाथ हैं पर वो मेरे गुरु हैं। अरे मैं बड़ा हूं, कैसे बड़े आप? ये शरीर मैंने दिया, ये नेत्र मैंने दिए, ये हाथ मैंने दिए, ये चरण मैंने दिए, ये सर्वांगीण जीवन मैंने दिया। सहजोबाई कहती है जीवन आपने दिया, पर उस जीवन को नरक बनने से रोका गुरुदेव ने, उस जीवन को नष्ट होने से रोका गुरुदेव ने, तो बड़े वो हुए ना। अरे सब्जी देने वाला कोई बड़ा थोड़ी होता है, उस सब्जी को व्यवस्थित करके उसका साग बना करके ठाकुर जी के भोग में प्रस्तुत करने वाला वो श्रेष्ठ होता है। अरे साग खा करके कोई ये थोड़ी कहता है कहां से सब्जी लाए थे मैं भी लाऊंगा। अरे सब्जी तो कहीं से भी ले लो, बनाना आने के गुण होना चाहिए। आपने हाथ दिए, नेत्र दिए, बुद्धि दी, मन दी, शरीर दिया, पर इन नेत्रों से संसार को नहीं देखना, आपको देखना है, ये गुरुदेव ने बताया। इन हाथों से विषय नहीं भोगने हैं, आपकी सेवा करनी है, ये गुरुदेव ने बताया। इन पैरों से कुमार्ग पर नहीं जाना, आपके सद्मार्ग पर चलना है, ये गुरुदेव ने बताया। इसलिए आप बड़े हैं क्योंकि आपने शरीर दिया, पर इस शरीर को सुमार्ग पर गुरुदेव ने लगाया, इसलिए उनकी पूजा पहले, और आप करेंगे पूजा। गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू। और आप नाराज होकर के, अगर गुस्सा होकर के मुझे पाप देना चाहते हैं, असंख्य पापों की झड़ी लगा दीजिएगा मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने सहजोबाई को हृदय से लगा लिया। वाह तेरी निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, कल्याण में सबसे पहला नाम तो यही आ जाता है कि तुम मानव हो। इसके लिए तुम प्रसन्न रहो कि मैंने तुम्हें मानव बना करके भेजा। तुम मानव हो, इसका मतलब कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो, और फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पाए हो, तो एक गुरु आश्रय लो, गुरु शरणागति करो, और गुरु शरण में जाकर के बस उनके प्रति निष्ठा कर लो। फिर क्या होगा? बोले मयानुकूलेन न भस्वतेरतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। लेकिन बंधुओं, गुरु किसको बनाए, ये बड़ी असमंजस है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में संबंधों को लाना बहुत आवश्यक है, पर परखना उससे पहले बहुत जरूरी है। पर गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है कि यहां अगर आपने परखा तो संबंध टूट जाएगा। यहां परख नहीं सकते तो फिर क्या करें? बोले केवल वचनामृतों को सुनिए, और वचनामृतों को सुनकर के अपने हृदय में झांक करके देखिए क्या अनुभव करते हैं आप। जितना विषय चिंतन पहले था, प्रवचन सुनने के बाद भी उतना ही है, तो ये गुरु श्रेष्ठ नहीं। उनके प्रति ऐसी भावना मत रखो कि ये गुरु श्रेष्ठ नहीं, पर शायद इनके प्रति मेरा शिष्यत्व नहीं बन पाएगा, ऐसी भावना रखो। फिर प्रवचन सुनो, और सुनने के बाद में मन से पूछो अब परिवर्तन हो रहा है, अब हम सुधर रहे हैं, अब हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त अब पहले से पवित्र हो रहा है। नहीं हो रहा तो इनके लिए भी मैं शिष्यत्व के लायक नहीं, और चुनो।
जहां ऐसा लगे कि मन स्थिर हो गया है, अब विषय चिंतन नहीं होता, अब वाणी गुरु की सुनते हैं पर याद ठाकुर जी की आती है, वाणी गुरुदेव की सुनते हैं पर चिंतन ठाकुर जी का होता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, विषय भोगने की इच्छा नहीं रह जाती है। समझ जाइए, यही गुरु है। उनके प्रभाव पर आकर्षित मत होइएगा, उनकी वाणी से अपने चित्त की स्थिति का दर्शन कीजिएगा, तब गुरु बनाइए। लोग प्रभाव देख करके गुरु बना लेते हैं, पछताते हैं बाद में। वैसे तो ये बात कहने की, पर गुरु आश्रय में आने के बाद में आहा, यही श्याम चरण दास जी सहजोबाई के गुरु जी, इन्हीं की परंपरा है जयपुर में सरस निकुंज, और उसी परंपरा में एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, सद्गुरु शरण में, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे, मनोरथ सफल होंगे, घबरा न दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबरा न दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबरा न दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबरा न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी। भगवान कहते हैं, उद्धव तू कहता है कल्याण का साधन, तो पहला मानव देह और दूसरा इस देह को सद्मार्ग दिखाने वाला गुरु। इस प्रकार ठाकुर जी उपदेश दे रहे थे। उद्धव ने प्रश्न किया, भगवान एक गृहस्थाश्रमी को आपके भक्ति मार्ग में आने के लिए किन किन भावों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, कृपा करके मुझे बताएं। और ठाकुर जी यहां उद्धव को अब भिक्षुक गीत सुनाते हैं, और उस भिक्षुक गीत को सुनाने से पूर्व ठाकुर जी उद्धव को कुछ विशेष बातों के बारे में ध्यान रखने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव गृहस्थाश्रमी को चाहिए सबसे पहला क्या, अपने कमाए हुए धन के 5 विभाजन करे। कौन कौन से? बोले पहला धर्माय, दूसरा यश, तीसरा कामाय, चौथा अर्थाय और 5वां स्वजनाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो गृहस्थाश्रमी अपने धन का 5 क्रियाओं में 5 विभाजन करता है, वो गृहस्थाश्रमी बहुत सुखद गृहस्थाश्रम भी निभा लेता है, मेरी भक्ति भी निभा लेता है। सबसे पहला भगवान कहते हैं धर्माय, अपने कमाए गए धन में से 5 विभाजन करने हैं, तो सबसे पहला विभाजन धर्म के लिए करो। उद्धव ने कहा धर्म में किस विशेष क्रिया में करें? तब ठाकुर जी कहते हैं 5 देवों की उपासना। कौन कौन से?
बोले सूर्य, गणेश, दुर्गा, नारायण और शिव, इन पंच देवों की उपासना करे। सूर्य की उपासना करे, नित्य प्रातःकाल उठते ही सूर्य अर्घ प्रदान करे। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र हो सके तो उसका पाठ करे। सूर्य नारायण को नित्य वंदन करे और इसी भाव से करे कि हे आप ही साक्षात परमात्मा नारायण हैं, इस भाव से सूर्य को वंदन करे। और फिर समय समय होने पर सूर्य नारायण के लिए ही कुछ ना कुछ अनुष्ठान कराता रहे। दूसरा, गणेश जी को वंदन करे। गणेश चतुर्थी पर ही गणेश जी को वंदन नहीं करना है, जब जब अवसर प्राप्त हो गणेश जी को वंदन करो। मंगल कारक है, मंगल कार्यों को बनाते हैं गणपति, गणेश वंदन करे। तीसरा, दुर्गा उपासना करे, दुर्गा जी को प्रणाम करे। चौथा, नारायण यानी कि कृष्ण उपासना, राम उपासना, नारायण उपासना एक ही बात है, ये करे। और पांचवा, शिव आराधन करे। इन पंच देवों के आराधन में अपने धन को व्यय करे। अपने कमाए गए धन में से कुछ अंश इन पंच देवों की आराधना में लगाए। ये पंच देव यदि आपसे प्रसन्न हैं तो आपके कितने भी नक्षत्र खराब चल रहे हो, कितने भी ग्रह खराब चल रहे हो, कितना भी कुछ आपकी कुंडली में उथल पुथल चल रही हो, लेकिन ये पांच यदि आपसे प्रसन्न हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ भी आ रहे होंगे, कंकड़ बन के छू के निकल जाएंगे। ये पंचदेव आपका बिगड़ने नहीं देंगे कुछ भी। अच्छा, एक बात, इन पंचदेवों की प्रसन्नता में सबसे पहला कारण क्या है? धन का व्यय। बंधुओं, आजकल के पढ़े लिखे लोग दान को, धन व्यय करवाने को, कथा करवाने को, अनुष्ठान करने को, दान पुण्य, इनको बहुत गलत समझते हैं। बोले बताओ, कुछ करते धरते नहीं, दान ले रहे हैं, कुछ करते धरते नहीं, पैसे के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं। पंचदेवों की प्रसन्नता कैसी, उसमें भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी का व्यय करो। क्यों? बोले लक्ष्मी शिव की आराध्या है, नारायण की पत्नी है, दुर्गा की सहेली है और गणेश और सूर्य की मां है। अगर इन पांचों को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में करना पड़ेगा। मतलब यहां पर दो बातें भगवान कह रहे हैं, या तो इन पांच देवों की अलग अलग आराधना करो या फिर धर्म कार्यों में धन का व्यय करो। तो धन का व्यय करने से पांचों प्रसन्न रहते हैं। कथा हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, इतनी सब व्यवस्था के साथ हो रही है, सब यहाँ पर धन व्यय किया गया। तो यहाँ धर्म कार्य में जो धन व्यय किया गया, इससे गणेश जी भी प्रसन्न हो गए, शिव जी भी प्रसन्न हो गए, दुर्गा भी प्रसन्न हो गई, नारायण भी प्रसन्न हो गए, सूर्य भी प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले इसने लक्ष्मी को बंदी नहीं बना रखा है, हमारी माँ को, हमारी सहेली को, हमारी पत्नी को, हमारी आराध्या को नारायण कार्यों में ही व्यय किया है। इसलिए अपने धन का प्रथम विभाजन धर्माय, धर्म कार्यों में करे। दूसरा, यश। अपने यश वर्धन के लिए भी थोड़ा धन व्यय करना चाहिए। पूर्ण रूपेण यश ही यश बढ़े उसके लिए धन व्यय नहीं, थोड़ा बहुत यश हो, सबको पता चले, ताकि उनको पता चले तो वो भी इस कार्य को करें। इसके लिए यश वर्धन करने के लिए थोड़ा धन व्यय करें। धन का दूसरा विभाजन। धन का तीसरा विभाजन कामाय, उपस्थित भोगों की प्राप्ति के लिए। महाराज जी आगे पधारो। बोल गंगा मैया की जय।